ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायनः। ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगता से पाठ कहा साधवा सुत्या योग जनईश पंचगुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिदिनादि पार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु व्रत विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति श्रीकाल्ये प्रसादपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिकादिगुणिता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका सिदन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशुरादि कन्यका चार्षदा दिक्पाला दशैत्यमी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासुतपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाचारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिरव्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये षड्वन्ति पठन्ति तेषु दिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। सभी लोग बैठ जाएं, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जिन्हें भी अभिषेक करना है अभिषेक करें और भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए। सभी लोग बैठ जाइए। जल का कलश हाथ में ले लें। जयनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मम रम मम मम सम तम पम जम जम भीम भीम क्षीं क्षीं ग्राम ग्राम क्लीं क्लीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जलेन पूज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुर्वचन इसके सदरस हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की गई धवल मंगल गान दबा कुली जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुनरस उठ चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन सिद्ध कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम सम सम पम झम झम झिम झिम छिम छिम ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते शिरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। चंदन कंदल पुष्प
धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर सहकांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तो शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की कई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासदा के किरणों समकांति धारे ये दूध तम रसायन विश्व में है। हे नार चिरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वाक्चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम 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 ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन चंदल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की इतिहास एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी। अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम 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 ग्राम ग्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की कई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की कई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से। त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिग्निज के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम ओम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की गई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसाहे सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करो निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की गई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती। दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन महदादृण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारार्तिकम तो बोर होतारियामित मंगल आरती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की कई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर्दभ मिला लीने। गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभा केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप शुभ फलार की गई। धवल मंगलगान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। जिन्हें भी अपना नाम देना हो मात्र 1100 रुपये की दान राशि दे करके और शांति धारा में अपना नाम दे सकते हैं। शांति धारा प्रारंभ हो रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्वनाशनाय सर्वोपरक क्षुद्रोपद विनाशनाय सर्वक्षाम नामर विनाशनाय
ओम राम ह्रीं रूम रौम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, रिंशु जैन, श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन, बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू, जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप संजीव, अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन, वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन, आगरा, जेसी जैन, हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन, गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन, टिकैत नगर, श्री कस्तूर चंद बरजाते, औरंगाबाद, स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, लखनऊ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन, दीवान अजय जैन, सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष, आमायरा, अरम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलिब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, हावड़ा, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति, दिशा जैन, गोरखपुर निवासी परिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत धनावत, कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीत जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती ऋतु, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजित कुमार, अजमेरा, धनलाल मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धूलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, स्मारिका, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद्र, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा, प्रिंसू, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन, नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन, अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन, रायपुर, छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन, सिवान बिहार, धनेन्द्र, अंशुल जैन, श्रीमती सविता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पटपड़गंज दिल्ली, श्रीमती रीता, मनीष कुमार जैन, संदीप, नीलम, शिखा, प्रक्षाल, प्रभाव, प्रखार जैन, बुरहानपुर, श्रीमती सोमा प्रद्युम्न जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु कृष्णानगर दिल्ली, प्रिया, राजीव लट्टे, स्वास्थ्य लाभ हेतु बेलगांव कर्नाटक, डॉक्टर विपिन जैन नोएडा, राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन, प्रिंसी, अंकुर जैन सपरिवार यूएसए दिल्ली,
भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, श्रीमती बिंदु जैन, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर निवासी सपरिवार से श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा, अक्षय अश्वनी, अमन वोहरा, टोक्यो जापान। आज के शांतिधारा कर्ता महावीर कुमार संजय जैन, अजमेर राजस्थान निवासी सपरिवार से महावीर संजय लोहाड़िया, अजमेर निवासी सपरिवार से अलका नवीन जैन, पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी सर्व आयु कर्म, छिंदी सर्व नाम कर्म, छिंदी सर्व गोत्र कर्म, छिंदी सर्व अंतराय कर्म, छिंदी सर्व क्रोधम, छिंदी सर्व मानम, छिंदी सर्व मायाम, छिंदी सर्व लोभम, छिंदी सर्व मोहम, छिंदी सर्व रागम, छिंदी सर्व द्वेषम, छिंदी सर्व गजभयम, छिंदी सर्व सिंह भयम, छिंदी सर्व अग्निभयम, छिंदी सर्व सर्प भयम, छिंदी सर्व युद्ध भयम, छिंदी सर्व सागर नदी जल भयम, छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, छिंदी सर्व निग्धादि बंधन भयम, छिंदी सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व बाष्पदानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिंदी सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, छिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी सर्व भूत पिशाच व्यंजडाग्नि साकिन्यादि भयम, छिंदी सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर गृह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता भयदानदायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अलंकृत, श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे कौन सी दशमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रीयपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार कर्तरावगणाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दि घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकटोपरि शांतिधारम चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार के कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामिति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए। हे करुणानिधि बहु मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिने समुत नगरेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम द्यामदेशम मकरेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वर्षो रजी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो।
श्री वीर महातिवीर सन्मत नायक हो, जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, जम्बू दिवसनापुर के कमल मंदिर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में, एवं जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं, उन सभी प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन्नाथ महाविजय। ओम रिमाचार शांतिसार स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान सर्वप्रथम सम्मेद शिखर से मोक्ष गए ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में, एवं बासपूज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बासपूज के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान कनाट प्लेस में भगवान चक्रवर्ती भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्य का दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान सभी पट्टाचार्यों के चरणों में एवं दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पीछे कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। आप सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और सभी को ये ध्यान रखना है, पारस चैनल के जो भी दर्शक अपने घर में अपने कमरे में बैठ कर के पारस चैनल के माध्यम से शाश्वत स्थित अयोध्या होने वाले भगवान का अभिषेक शांति धारा जिन्होंने देखी है उन सभी को सूचना है। शाश्वत स्थित अयोध्या जहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और पिछले चतुर्थ काल में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र किया है, ऐसी पावन धरती पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा का आयोजन फाल्गुन शुक्ला तृतीया से सप्तमी तक यानी 2 मार्च से 6 मार्च तक आयोजित किया गया है और इसका ध्वजारोहण 28 फरवरी को होगा। फाल्गुन शुक्ला एकम को, एकम और द्वितीया को प्रारंभिक क्रियाएं और याग मंडल विधान का आयोजन किया गया है और 2 तारीख से कल्याणक शुरू होंगे, यानी 2 तारीख को गर्भ कल्याणक होगा और 3 तारीख को जन्म कल्याणक। इस प्रकार से 6 तारीख के कल्याणक संपन्न होंगे और 6 तारीख को प्रातः 10 बजे 1008 जो प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हो रही हैं और 727 प्रतिमाएँ जो छोटी छोटी प्रतिमाएँ बहुत ही सुंदर 3 लोक की रचना के अंदर विराजमान होंगी। उन सभी प्रतिमाओं का एक साथ मस्तकाभिषेक करने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि बाद में तो ये सभी प्रतिमाएँ अपनी अपनी वेदी में विराजमान हो जाएंगी, फिर एक साथ अभिषेक करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए एक साथ अभिषेक करने का 6 तारीख को प्रातः 10 बजे वे सभी इंद्र जो इस पंचकल्याणक में सम्मिलित हो रहे हैं उन सभी को ये सौभाग्य प्राप्त होगा। केवल एक कलश प्रथम कलश के रूप में जो पुण्यशाली बंधु होंगे उन्हें प्राप्त होगा। और 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख को भगवान भरत स्वामी की प्रतिमा जो 31 फीट के भगवान भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारत है और जिनकी जन्मभूमि अयोध्या है, ऐसी अयोध्या में विराजमान 31 फीट के भरत भगवान का मस्तकाभिषेक 7 तारीख से 9 तारीख तक प्रातः 6 बजे से किया जाएगा। जो भी भक्तगण आएंगे यहाँ पर उन सभी को ठहरने की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, कलश की व्यवस्था, अभिषेक कराने की व्यवस्था, सब व्यवस्था हमारी कमेटी के द्वारा की जाएगी। इसलिए जिनकी भी भावना हो रिजर्वेशन करा ले। अब ऐसा तीर्थ अयोध्या बन गया है जहाँ पर रेलवे की सुविधाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ एरोड्रम भी चूँकि बन चुका है पिछले साल से ही, इसलिए कई बड़े शहरों से प्लेन भी सीधी अयोध्या आ रही है। इसलिए प्लेन से, ट्रेन से, कार से जैसे भी आना चाहें अयोध्या आकर के, बहुत बहुत दूर से बसों की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की गई है। रायपुर, नागपुर, दिल्ली और इंदौर आदि, जयपुर आदि बड़े बड़े शहरों से सीधी बस सेवा भी सीधी अयोध्या आ रही हैं। इसलिए जो भी भक्त अयोध्या आना चाहते हैं, एक बात और सबको ध्यान रखना है, अयोध्या में होटल भी बहुत खुल गए हैं, लेकिन दिगंबर जैन समाज को मैं प्रेरणा करूंगा
कि होटल जैसे कमरे हमने अपने मंदिर परिसर में बना दिए हैं, इसलिए आप होटल में ठहर करके पैसे की वेस्टेज ना करें, बल्कि अपने मंदिर में ही आकर के दिगंबर जैन मंदिर जो भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि है यहीं पर आकर के ठहरें। 130 फ्लैटों की सुंदर धर्मशाला यात्री निवास यहाँ पर निर्मित की जा रही है, जिसमें 2 मंजिल तैयार हो चुकी हैं, यानी 50 फ्लैट तैयार हो चुके हैं, जिसमें यात्रीगण पिछले 3 महीने से ठहर रहे हैं और इनमें सभी प्रकार की सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा दिगंबर जैन समाज के सभी बंधुओं को, आप बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, लेकिन अयोध्या में आकर के आप अपने मंदिर परिसर में ही ठहरें। अपने मंदिर परिसर में जो आनंद आता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, जो पुण्य के आश्रय होता है, वो होटलों में ठहरने से नहीं हो सकता। इसलिए यहीं पर ठहरें और पंचकल्याणक में जिन्हें भी सुविधा हो, क्योंकि हमारे पास में पंचकल्याणक में बिठाने की पंडाल में जितनी व्यवस्था है लगभग 90% इंद्र हमारे बन चुके हैं। सभी पूरी समाज को मैं प्रेरणा करूंगा कि जितनी व्यवस्था हमारे पंडाल में, क्योंकि हम अपने मंदिर परिसर अपनी बाउंड्री के अंदर ही पंचकल्याणक कर रहे हैं, इसलिए हमारे पंडाल के अंदर जितने भी लोग बैठ सकते हैं केवल 5000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। इसलिए हमारे इंद्र और बिना इंद्र के जो भी बंधु जिनकी सूचनाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं उनके लिए हमने कमरे आरक्षित करा दिए हैं 1, 2, 3, 4 फर्लांग में। उसमें सभी को ठहराया जाएगा और उन कमरों से, उन फ्लैटों से आने जाने की सुविधा टेम्पो और ई रिक्शा के द्वारा पंडाल स्थल अपने मंदिर परिसर तक की गई है। तो जिन्हें भी पंचकल्याणक में शामिल होकर के 5-7 दिन यहाँ पर रहने का सुयोग लेना है, क्योंकि ऐसे तो आप कभी भी 5 दिन रहने का मन नहीं बना सकेंगे। सुबह आएंगे, शाम को चले जाएंगे, अगले दिन चले जाएंगे, लेकिन पंचकल्याणक ऐसा निमित्त है जिसमें आपको यहाँ पर 5 दिन ठहरने का, भगवान के दर्शन करने का, जन्मभूमियों के दर्शन करने का, पूज्य बड़ी माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए जिनकी भावना हो हमारे कार्यालय के नंबर पर सूचना दे करके और अपना आरक्षण करा लें। अब पूज्य बड़ी माता जी, हाँ, और दूसरी सूचना, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अंतर्गत ही ये 5 मंदिर जो यहाँ पर 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, उसी प्रकार से भगवान धर्मनाथ की जन्मभूमि रौनाही जो हमारे ग्रंथों में रत्नपुरी के नाम से है, वो केवल 27-28 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका संचालन भी श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा किया जाता है। वहाँ पर भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव 10 फरवरी यानी माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन होगा। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी संघ सहित 2023 में भी रौनाही गई थी। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव में माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ था। 2024 में भी पूज्य माता जी का सत्संग सानिध्य प्राप्त हुआ और 2025 में भी 10 फरवरी को पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी संघ सहित रौनाही रतनपुरी पधारेंगी और पूज्य माता जी के सानिध्य में वहाँ के में विराजमान वेदी में भगवान का पंचामृत अभिषेक, शांति धारा, मंडल विधान और रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसलिए सभी बंधु ध्यान रखें, 10 तारीख के लिए आपको 9 तारीख की रात में आना अच्छा रहेगा, लेकिन जो लोग 10 तारीख को प्रातःकाल आएंगे उन्हें भी संपूर्ण कार्यक्रम करने का अवसर प्राप्त होगा। जो आसपास हमारा टिकैत नगर, दरियाबाद, त्रिलोकपुर, बहराइच, महमूदाबाद और फतेहपुर, लखनऊ, बाराबंकी आदि शहर हैं, उन सभी को यही सूचना है कि आप सब लोग रात्रि में आए, अयोध्या में आकर के ठहरें, प्रातःकाल यहीं से रौनाही चलें और इसके अलावा जो सुबह आना चाहते सुबह आकर के और इन कार्यक्रमों में शामिल हों। सभी के भोजन की व्यवस्था श्री जितेंद्र कुमार जैन लल्ला भाई तहसील फतेहपुर की ओर से की गई है। प्रातःकाल सभी को स्वल्पाहार, फिर भोजन, शाम का भोजन, तीनों टाइम की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी वहाँ पर संभवतः 8 तारीख को या 9 तारीख की प्रातःकाल पहुँच जाएंगी। सभी लोग पधारें और भगवान धर्मनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएं। वहाँ जो मानस स्तंभ टिकैत नगर के भाई अशोक कुमार जैन की ओर से निर्मित किया गया पूज्य माता जी के सानिध्य में प्रेरणा से, उसका उद्घाटन हो चुका है, उसमें भगवान विराजमान हो चुके हैं, तो उनके भी दर्शन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। अब पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शुभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च हम आपको ले चले, भगवान ने योग निरोध किया है पौष शुक्ला पूर्णिमा से, उसके माघ कृष्णा चतुर्दशी को पूर्वाह्न में निर्वाण प्राप्त किया। उस उपलक्ष्य में यहाँ बराबर 14 दिन का कार्यक्रम होता है, बराबर विधान चलता है, अनुष्ठान चल रहा है, ऋषभदेव विधान। और यहाँ छोटा सा कैलाश पर्वत का दृश्य दिखाया गया है, उसके सामने भगवान विराजमान हैं। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। इस मंत्र की माला आप जरूर फेरें। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय नमः। और अब आप चलेंगे पर्व अनादि धन शाश्वत पर्व, जो 16 कारण पर्व है, उसका मंत्र ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं शक्तितस्त्याग भावनायै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्मा श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्युषे यज ज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन, गौतम स्वामी के मुख से निकला ये मंगलाचरण वर्धमान भगवान को नमन करते हुए उन्होंने कहा है कि जिनके ज्ञान में ये 3 लोक गोस्पदायते, छोटा सा दिखता है, गाय के खुर के रखे हुए जगह के समान छोटा सा दिखता है, ऐसा जिनका ज्ञान महान केवल एक ज्ञान भव्यात्मा सो सब नाणदर्शी कम रयण नियन अवच्छिन्नो संसार समासन्नो नविजानद सबदो सब। श्री कुंद स्वामी ने समय सार में कहा है, ये आत्मा हमारी और आपकी आत्मा भी सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, निश्चय नहीं की अपेक्षा द्रव्य दृष्टि से शक्ति रूप से सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, किंतु ये कर्म के व्रत से आच्छन्न होकर 8 प्रकार के कर्मों से सहित होकर के जीव संसारी है, संसार में भ्रमण कर रहा है, इसलिए नविजानद सबदो सबम, ये सब प्रकार से सब कुछ जानने में समर्थ नहीं है, असमर्थ है। हम और आप अल्पज्ञ हैं, हम और आपका ज्ञान उस केवल ज्ञान के आगे राई रत्ती के सरसों के बराबर है। भव्यात्माओं, ऐसे 3 लोक के बारे में जो यहाँ 3 लोक की रचना बनी है, उसमें विराजमान होने वाली जो भगवंतों की प्रतिमाएं और अनादि शाश्वत जो प्रतिमाएं, वो स्वयं सिद्ध नाम से प्रतिमाएं जो रहेंगी वो विराजमान होंगी। ये 3 लोक की रचना के बारे में हम संक्षेप में आपको ले चलें। ये जो जैन प्रतीक आप देखते हैं, 3 लोक का प्रतीक भी, जहाँ बीच में कमर के समान भाग है, ये मध्यलोक है, नीचे का अधोलोक है और ऊपर का ऊर्ध्वलोक। इसमें तृष्णाणी है, तृष्णाणी के भीतर ही भीतर ही त्रस जीवों का 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों का अस्तित्व है, तृष्णाली के बाहर नहीं है, ध्यान रखें। तो तृष्णाली में
अधोलोक में तो नारकी हैं 7 नरक में, और ऊपर में खरभाग पंखभाग में भवनवासी और बेंतर देवों के अकृत्रिम जिन मंदिर हैं, उनके भवन हैं, उनमें अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। और मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। जम्बू द्वीप लवणोदादयो शुभनामानो द्वीप समुद्र है। इस मध्यलोक में जम्बू द्वीप को आदि लेकर के असंख्यातों द्वीप समुद्र एक दूसरे को वेष्टित किए हुए हैं। बीचों बीच में जम्बू द्वीप जो है थाली के समान है, और लवण समुद्र उसको अब घेरे हुए है, दूने विस्तार वाला। पुनश्च धाती खंड, कालोदजी समुद्र, पुष्करार द्वीप आदि 2.5 द्वीप तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है, और 2.5 द्वीप की ही सिद्ध शिला ऊपर है। यहीं से मनुष्य सिद्ध लोक को प्राप्त करते हैं। ऐसे अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी लोक के अग्रभाग पर सिद्धालय में विराजमान, उनको हम प्रतिदिन नमन करते हैं। भव्यात्माओं, ऊर्ध्वलोक में 16 सर्ग, नवग्रेवेयक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और पुनश्च सिद्धशिला, ये ऊर्ध्वलोक की रचना है। ये 3 लोक की रचना संक्षेप में, मॉडल के रूप में, सार रूप में, सार का भी सार, अत्यंत सुंदर सूक्ष्म सार, जो कि समुद्र में सरसों के बराबर, वो आपको यहाँ इस 3 लोक की रचना में दिखाया जाएगा। फिर भी वहाँ हस्तिनापुर में भी निर्मित 3 लोक की रचना में दिखाया गया है। हमें और आपको देख करके और 3 लोक के ज्ञान को प्राप्त करना है। यह हमारा और आपका आज का श्रुत ज्ञान, यही आगे जा कर के ये श्रुत ज्ञान, अल्प श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान का बीज है, और आगे यही ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में समर्थ बनेगा। यह हमें और आपको सावधान रखना है। तो आज पहले हम आपको ले चले अधोलोक के खरभाग और पंगभाग में जो मंदिर हैं, और जो भवनवासी देवों के जिन मंदिर, उनकी संख्या, यद्यपि आप लोग पढ़ते होंगे। अधोलोक के खरभाग और पंगभाग के मिलाकर के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं भवनवासी देवों के, 7,72,00,000 जिन मंदिर अधोलोक में खरभाग और पंगभाग में मिला करके भवनवासी देवों के हैं, जिनकी संख्या बताई है। और व्यंतर देवों के असंख्यातों हैं, जिनकी संख्या श्री गौतम स्वामी ने स्वयं कह दी असंख्यात। सर्वज्ञ भगवान की वाणी में स्वयं लिखा हुआ असंख्यात, संख्या जिसकी नहीं हो सकती। ऐसे जिन मंदिर हैं, भवन है और भवनों में जिन मंदिर हैं। भव्यात्मा, ऐसे ही मध्यलोक में व्यंतर देवों के असंख्यातों भवनपुर आवास बने हुए हैं। भवन तो अधोलोक में है, और भवनपुर और आवास असंख्यातों हैं। उदाहरण के लिए हम आपको ले चले, एक जम्बू द्वीप में हिमवन पर्वत पर पद्म सरोवर, और पद्म सरोवर में कमल खिला हुआ है, पृथ्वी का एक रत्नमयी, उसमें श्रीदेवी का महल है। ऐसे इस पद्म सरोवर में श्रीदेवी के परिवार कमल 1,40,116 हैं, 115 परिवार कमल, मूल कमल। इन कमलों में भी जिन मंदिर हैं, ऐसे 1,40,116 जिन मंदिर एक पद्म सरोवर में श्रीदेवी के महलों में, ऐसे ये सब असंख्यातों जिन मंदिर हैं। एक पद्म सरोवर के बारे में मैंने बताया, ऐसे महापद्म सरोवर में इसे दूने हैं श्रीदेवी के कमलों में भवन और जिन मंदिर, सब में जिन मंदिर हैं। देवों का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, कोई भी महल ऐसा नहीं है, कोई भवन ऐसा नहीं है कि जिसमें जिन मंदिर न हो।
ये ध्यान में रखना है। ये विशेषता है। ये जो हमें प्राप्त हुआ त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति आदि ग्रंथों के आधार से। भव्यात्मा ऐसे जो है अधोलोक के गणना जो आती है वो 7,72,00,000 की आती है, और मध्यलोक में जिन मंदिर हैं 458। आप मध्यलोक विधान जब करते हैं तो उसमें इनकी संख्या आ जाती है और इनके मंदिरों के पूजन और अर्घ्य भी आ जाते हैं। संक्षेप में, सार रूप में इंद्रसत विधान में भी इन्हीं का वर्णन है। मध्यलोक में मुख्य रूप से 13 द्वीप तक 458 अकृत्रिम जिन मंदिर हैं। भव्यात्मा हम और आप चिंतन करें कि आज भले ही अकृत्रिम जिन मंदिर हमें नहीं प्राप्त है, लेकिन ये वही अयोध्या है जहाँ युग की आदि में भगवान ऋषभदेव के समय इंद्र ने कुबेर को आज्ञा दी थी, और कुबेर ने सबसे पहले अयोध्या में बीचों बीच में एक जिन मंदिर बनाया और चारों दिशाओं में 4 जिन मंदिर बनाए। ऐसे 5 जिन मंदिर बनाए थे और उसमें जिन प्रतिमाएं विराजमान की थी। और अनंतर चक्रवर्ती भरत ने लिखा हुआ है महापुराण ग्रंथ में कि चक्रवर्ती भरत ने जब यहाँ कल्पद्रुम नाम से महाविधान किया है, महायज्ञ अनुष्ठान किया है, तो हजारों हजारों जिन मंदिर बनवाए हैं, हजारों जिन प्रतिमाएं विराजमान की हैं। उसमें यह अयोध्या इतनी छोटी नहीं थी, बहुत विशाल थी। चक्रवर्ती भरत नाम से मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है आदि पुराण ग्रंथ के आधार से। आप उसको पढ़ें। चक्रवर्ती की राजधानी कितनी बड़ी होती है। भव्यात्माओं, भगवान ऋषभदेव की राजधानी, भगवान ऋषभदेव के समय की अयोध्या बहुत विशाल थी। तो उसमें जो है सर्वप्रथम इंद्रों द्वारा मंदिर बनवाए गए, प्रथम से भरत चक्रवर्ती ने बनवाए, परंपरा चलती रही है। पुनश्च चक्रवर्ती भरत ने, जब भगवान ऋषभदेव ने कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है, उसके बाद उन्होंने कैलाश पर्वत पर त्रिकाल चौबीसी के 72 जिन मंदिर बनवाए, ऐसा भी वर्णन आता है। जिनका जीर्णोद्धार बराबर होता रहा और आज से 9 लाख वर्ष पूर्व तक भी जिनका अस्तित्व रहा है। महाराजा दशरथ ने भी जिनका जीर्णोद्धार आदि किया है। अभी भी जहाँ उस मानसरोवर कैलाश पर्वत पर भगवंतों के चरण भी हैं, जो जाकर आते हैं, बताते हैं, और कतिपय मंदिर और प्रतिमाएं भी हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, जिन मंदिर और जिन प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा अनादिकालीन है। जब जब अयोध्या की रचना बनती है, जब जब अयोध्या हर चतुर्थ काल में तीर्थंकर जन्मते हैं, तो आदि तीर्थंकर के समय इंद्र की आज्ञा से कुबेर के द्वारा मंदिर का निर्माण होता है। और पुनश्च चक्रवर्ती आदि निर्माण कराते रहते हैं। हरिशरण चक्रवर्ती ने तो इतने जिन मंदिर बनवाए हैं, गली गली में, नगर नगर में, नगर नगर में, पर्वत पर्वत पर इतने जिन मंदिर बनवाए हैं कि जिनकी संख्या ही नहीं। हरिशरण चक्रवर्ती ने बहुत मंदिर बनवाए। भव्यात्मा, तो इस प्रकार से जो है जिन मंदिर के निर्माण की परंपरा आज मैं देख रही हूँ कि अयोध्या में हमारे रविंद्र कीर्ति जी मंदिरों का निर्माण करा रहे हैं। यद्यपि ये मंदिर भरत चक्रवर्ती का मंदिर बन रहा है। भरत चक्रवर्ती विराजमान हुए हैं लगभग 31 फुट के, और जो भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्र मोक्ष को प्राप्त कर चुके, उनका जिन मंदिर बन रहा है। भगवान की प्रतिमाएं तो प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। 101 भगवान भरत चक्रवर्ती आदि जो मोक्ष प्राप्त कर चुके, उनकी प्रतिमाएं सिद्धों की प्रतिमाएं कहलाएंगी। ये प्रतिष्ठित हुई हैं। इनका मंदिर बन रहा है। जो त्रिकाल चौबीसी का मंदिर तो पहले से बना हुआ है, 30 चौबीसी का मंदिर भी बन रहा है। जो 30 चौबीसी के रत्नों की प्रतिमाएं आपने विराजमान की हैं, वो
प्रतिष्ठित कराई हैं उनमें विराजमान होंगी। 3 लोक की रचना बन रही है। 3 लोक की रचना में 2127 प्रतिमाएं विराजमान होंगी। भव्यात्माओं, भले ही छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं, प्रतिमा तो प्रतिमा है। एक अंगुल की भी प्रतिमा पूज्य मानी है। बसवनंदी श्रावकाचार्य में लिखा है कि धनिया के बराबर मंदिर, धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर और सरसों के बराबर भी प्रतिमा विराजमान कराने वाला महान पुण्य का भागी होता है, महान पुण्य का संचय करने वाला होता है, महान पुण्य का संचय कर लेता है। जिन प्रतिमा और जिन मंदिर के निर्माण की और विराजमान करने की परंपरा और उसका पुण्य, उसकी महिमा, उसका वर्णन शास्त्रों में, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में, बसुनंदी श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष रूप से कहा हुआ है। तो भव्यात्मा, हम और आप आज पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं जो देखते हैं हर तीर्थों पर आज विकास के कार्य, मंदिरों के निर्माण के कार्य और प्रतिमाओं के विराजमान करने के कार्य संपन्न हो रहे हैं। यह हमारा और आपका सौभाग्य और पुण्य है। तो इस प्रकार से ये परंपरा और जैन शासन हमेशा जयवंत रहे। श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वादा मोघ लांछनम जियात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनम दिन शासनम, जियात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनम दिन शासनम, जैनम द्वैत शासनम। ये नारा है, ये आपका और ये आपकी सूक्ति और भारतीय संस्कृति का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्मः, यह हमेशा जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंतवार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभ्यात्माओं, एक श्लोक बहुत सुंदर कवियों ने कहा है, बीज राख फल भोगवे ज्यों किसान जगमाही, त्यों चक्री नृप सुख करें धर्म विसारे नाही। ये जहाँ तीर्थंकर की भूमि है वहीं चक्रवर्ती की भी भूमि है। और उन चक्रवर्ती के जीवन से हमें क्या सीखना है कि जैसे एक चतुर किसान थोड़े बीजों को सुरक्षित रख के और फिर उन बीजों को खेत में डालता है और जितने बीज डाले जाते हैं उससे असंख्य गुणा फल करके खेत में धान्य उत्पन्न होता है। फिर भी किसान, चतुर किसान जो होता है तो कुछ बीजों को रख करके, क्योंकि आगे की संतति उसको चलानी है। उसी प्रकार कहते हैं कि त्यों चक्री नृप सुख करें, चक्रवर्ती राजा उसी प्रकार से सुख का उपभोग करते हैं, लेकिन शुभ कर्मों को करने रूप बीजों को रखते हैं कि हमने पिछले कर्म में शुभ कर्म किया, पुण्य किया, तो इस भाव में चक्रवर्ती का पद मिला। और इस भाव में यदि हम सारे फल का उपभोग कर लेंगे, आगे के लिए कुछ भी नहीं कमाएंगे, तो क्या होगा? आगे क्या होगा? पाप ही पाप हाथ लगेगा। तो हमारे सामने 2 चक्रवर्तियों के साक्षात उदाहरण हैं। एक तो भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने 6 खंड के राज्य का भी उपभोग करते हुए अपनी आत्मा पर दृष्टि रखी और उसी जन्म में दीक्षा लेते ही, केशलोच करते करते ही उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए। और एक शुभम चक्रवर्ती, शुभम चक्रवर्ती अयोध्या में नहीं हुए, हस्तिनापुर में हुए और उन्होंने अपने जीवन का लोभ रखा। पहले जिन धर्म पर अनादि निधन नमोकार मंत्र पर परम श्रद्धान रखा तो देवता उनको मार नहीं पाया। कहानी तो सबने सुनी होगी, बच्चों को भी पढ़ाते हैं कि शुभम चक्रवर्ती को देवता ने समुद्र में के बीच में ले जाकर छल से मारना चाहा, तो
शुभम चक्रवर्ती ने मन में नमोकार मंत्र पढ़ना शुरू किया तो नहीं मार सका। तब देवता ने कहा कि तुम जो मंत्र पढ़ रहे हो पानी में लिख कर इस पर पैर रख दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उसे जीवन का लोभ आ गया और कट्टर श्रद्धान जो था वो श्रद्धान परिवर्तित हो गया। तुरंत उन्होंने पानी में नमोकार मंत्र लिखा, तुरंत चाहे पानी में क्या लिखना, लेकिन अभिनय का भाव किया और तभी देवता की शक्ति जागृत हो गई और उसने उसे पानी में डुबा दिया, मार दिया तो नरक में चले गए। एक मोक्षगामी और एक नरकगामी दोनों प्रकार के चक्रवर्तियों के उदाहरण हैं। इसलिए हमें कैसा क्या करना है, पूर्व जन्म के संयोग से पुण्य से मनुष्य गति मिली है, इस मनुष्य गति को मिसयूज नहीं करना है, गुड यूज करना है और उस पुण्य को आगे बढ़ाने के लिए आगे भी जब तक मोक्ष ना जाए तो कम से कम नरक और तिर्यंच गति तो ना मिले। मनुष्य गति देव गति में ही हम सुखों का उपभोग करते रहें और पुण्य की वृद्धि करते रहें। इसलिए ऐसे महापुरुषों का चारित्र हम सबके लिए अनुकरणीय रहता है। ऐसी भूमि पर आकर के प्रत्येक व्यक्ति के भाव, उन चक्रवर्ती के जीवन को जानने का और तीर्थंकरों के जीवन को जानने का एक मन होता है। ऐसी भूमि पर 2 मार्च से 6 मार्च तक जो पंच कल्याणक होने जा रहा है, ये तृतीय और चतुर्थ काल के समय का दृश्य दिखाने जा रहा है कि यहाँ कभी साक्षात इंद्र आते थे, कुबेर आते थे, रतन लुटाते थे। दूसरी जगह तो जब पंच कल्याणक होते हैं तो पंडित जी क्या कहते हैं, इसे अयोध्या नगरी समझो, लेकिन हम साक्षात अयोध्या में बैठे हैं जो अनादिकाल से है, जहाँ इंद्रों ने आकर महल बनाया था। आज भी यहाँ पर सर्वतोभद्र महल बन रहा है। तो इन सभी कृतियों के दर्शन करके अपने मन के अंदर हमेशा पुण्य को बढ़ाने की भावना करना, यही तीर्थ यात्रा का फल